नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जरा सोचिए, कोई छात्र 2-3 साल तक दिन रात एक ही सपना लेकर जीता हो डॉक्टर बनने का, और फिर एक सुबह उसे पता चले कि जिस परीक्षा को बड़ी उम्मीदों से वो देकर आया था, वो परीक्षा ही रद्द कर दी गई है। वजह पेपर लीक। यही आज देश भर के लाखों नीट अभ्यर्थियों की हकीकत बन चुकी है, जहां मेहनत तो पूरी थी, लेकिन नतीजा एक बड़े सिस्टम फेलियर में बदल गया। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने की घटना ने देश भर के लाखों छात्रों को गहरे सदमे और निराशा में डाल दिया है। वर्षों की कठिन मेहनत, माता पिता अपनी जमा पूंजी कोचिंग में लगाते हैं और पढ़ाई पर खर्च करते हैं। लगातार टेस्ट और निजी जीवन में किए गए बड़े त्याग के बाद जब परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई, तो छात्रों की उम्मीदें एक झटके में टूट गई। जिन युवाओं ने डॉक्टर बनने का सपना संजोया था, उनके सामने अब अनिश्चितता का अंधेरा खड़ा हो गया है। हालांकि नीट पेपर लीक और परीक्षा विवाद के बीच एनटीए ने छात्रों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले घोषित किए हैं। छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और पहले से जमा फीस वापस की जाएगी। साथ ही नए एडमिट कार्ड का शेड्यूल जल्द जारी करने और परीक्षा केंद्र न बदलने की बात भी कही गई है। छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जब वे दिन रात मेहनत कर अपने भविष्य को संवारने में लगे थे, तब कुछ लोग पैसे और प्रभाव के जरिए सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। साल 2024 में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी और अब 2026 में भी फिर से पेपर लीक ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना का सबसे गंभीर असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कई छात्र चिंता, अवसाद, नींद की कमी और घबराहट जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभिभावक भी बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चे भविष्य को लेकर डर और असुरक्षा की भावना में डूबे हुए हैं। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि सरकार और एनटीए जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा की तारीख घोषित करे और पूरी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाए। साथ ही मानसिक तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम भी बेहद जरूरी किया जाना चाहिए। यह घटना केवल एक परीक्षा की विफलता नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र और व्यवस्था की गंभीर कमजोरी को उजागर करती है। समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों के भरोसे और सपनों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।